हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्र का, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रजमंडल भगवान श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीला भूमि है, क्रीड़ा भूमि है। यहाँ द्वापर काल में भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं। आज भी 5250 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस दिव्य पावन भूमि में भगवान की ऐसी दिव्य लीला स्थलियाँ हैं जहाँ जाकर भक्तों को बड़ा सुख मिलता है, आनंद मिलता है। वहीं भगवान के जो उत्सव हैं उन्हें मनाने के लिए लाखों करोड़ों लोग एकत्रित होते हैं। ब्रजमंडल में इस वक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की धूम है। हर मंदिर में अलग अलग तरीके से भगवान के जन्म उत्सव मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और इन्हीं मंदिरों की श्रृंखला में वृंदावन में जो सप्त देवालय हैं उनमें सबसे लाडले ठाकुर हैं राधा रमन लाल जी, जिनके दर्शन करने के लिए देश विदेश के भक्त आतुर रहते हैं और पलक पामड़े बिछाते हैं कि एक झलक मिल जाए। उस मंदिर में ये जन्माष्टमी महोत्सव किस तरह से मनाया जाएगा, मंदिर के सेवायत गोस्वामी श्री आदित्य गोस्वामी जी मेरे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं। श्री राधा रमण जयती जी, हम सभी सनातन धर्मियों के सबसे प्रेमी ठाकुर श्री भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और लगभग 5250 वर्ष हो चुके हैं। और प्रत्येक वर्ष जब जन्माष्टमी आती है तो हमें वही उत्साह, वही लाड़ के साथ में हम भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी महोत्सव बनाते हैं। ब्रज में अनूठे रूप में जन्माष्टमी का त्यौहार बनता है, लेकिन सबसे अद्भुत और अनूठा जो त्यौहार जन्माष्टमी का मनाया जाता है मेरे विचार से राधा रमण जी में, क्योंकि जहाँ संपूर्ण मंदिरों में रात्रि में अभिषेक होता है, लेकिन श्री राधा रमण जी एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं जिनका अभिषेक प्रातः वेला होता है। क्योंकि रूप गोस्वामी जी के द्वारा ये भाव निवेदन किया गया है कि रात्रि में तो समस्त ब्रजवासियों को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, लेकिन उनको रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, लेकिन सभी ब्रजवासियों को प्राप्त तो प्रातः वेला हुआ था। तो राधा रमण लाल में जो जन्माष्टमी और जन्म पूर्णिमा, जिस दिन राधा रमण जी का जन्म होता है, ये दोनों ही एक ही रूप में मनाए जाते हैं। हजारों किलो दूध से अभिषेक होता है, अनेक औषधियों के द्वारा ठाकुर जी का अभिषेक होता है, जड़ी बूटियों के द्वारा अभिषेक होता है। और सबसे अनूठा जो सेवा है इसमें कि हजारों किलो दूध जो है ठाकुर जी को स्नान में प्रयोग किया जाता है, पंचामृत के द्वारा अभिषेक होता है, लेकिन एक भी बूंद वेस्ट नहीं जाती। समस्त वो पंचामृत है, हजारों किलो जो पंचामृत है वो सभी भक्तों में, संतों में, ब्रजवासियों में बंटता है। और हम सभी प्रेमी जन जो राधा रमण लाल को लाड़ लड़ाते हैं वह उस पंचामृत का पान करने के बाद में व्रत को तोड़ते हैं। राधा रमन जी में जन्माष्टमी महोत्सव किस दिन मनाया जाएगा? 27 अगस्त को मनाया जाएगा। जी 27 अगस्त को मनाया जाएगा। प्रातः 9 बजे अभिषेक का क्रम प्रारंभ हो जाएगा और 11 साढ़े 11 बजे तक अभिषेक चलेगा। फिर 1 घंटे के श्रृंगार के तदुपरांत 12:30 बजे दिव्य बड़े श्रृंगार का ठाकुर राधा रमण लाल सभी भक्तों को दर्शन देंगे और वह पूरे दिन उत्सव को मनाया जाएगा। उत्सव का आनंद जो है वो मनाया जाएगा। और अगले दिन जो है वो नंदोत्सव का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऊपर की छज्जियों पर सभी गोस्वामी समाज की बहू बेटियां, गोस्वामी समाज के बालक जो है वो खजाना को लौटाते हैं और नंद के आनंद वह जय कन्हैया लाल का आह्वान करते हैं। और क्या खास होता है जो बात करें और अन्य मंदिरों में ना हो जो राधा रमन जी में, क्यों राधा रमन जी खुद अपने आप में विशेष है? उस दिन तिल का भोग लगता है और तिल का भोग समस्त भक्तों में बंटता है। ठाकुर राधा रमण लाल का जो अति विशेष है वो उनका श्रृंगार है। राधा रमण लाल में जिस अनूठा श्रृंगार का दर्शन होता है वो मैं इस बात को विश्वास से कह सकता हूँ कि इतना अनूठा श्रृंगार और कहीं पर भी नहीं हो सकता। छोटे से ठाकुर हैं, 16 अंगुल के समान हैं और उत्सव आरती के समय पर बड़ा दिव्य और विशाल श्रृंगार धारण करने के बाद में भक्तों को रिझाते हैं और अपना दर्शन प्रदान करते हैं। जन्माष्टमी के दिन किस तरह का श्रृंगार होगा, कैसी पोशाक धारण होगी, क्या अलंकार धारण कराया जाए? जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी पीले कलर का वस्त्र धारण करते हैं। बड़ा श्रृंगार, हीरे, मोती, पन्ना आदि के आभूषण धारण करते हैं एवं सायंकाल में इस जगमोहन में विराजमान होकर के भक्तों को और करीब से दर्शन प्रदान करते हैं। जो राधा रमन जी के भक्त हैं देश दुनिया भर के, उनसे क्या कहना चाहोगे जन्माष्टमी उत्सव को लेकर? मैं जन्माष्टमी के पावन पर्व पर एक ही आह्वान करूंगा
कि भगवान श्री कृष्ण का अर्थ होता है करसती अनुरक्ता नाम मीमांसी इति इति चा कृष्ण, जो सभी के चित्त को आकर्षित करे और सभी के हृदय में पाप और वासना जो विराजमान है उन समस्त वासना को निवृत्त करें। इन जन्माष्टमी के पावन पर्व पर इस त्यौहार की महत्वता को समझें, सनातन धर्म की प्रक्रिया और प्रेरणा को जन जन तक पहुँचाएँ और हमारे भारत को पूर्व की भांति सनातन धर्म का जो देश है उस सनातन धर्म की प्रक्रिया, उसके जो त्यौहार हैं, पर्व हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मना करके हमें ये संपूर्ण विश्व में ये एक प्रेरणा प्रकट करनी चाहिए कि हम सनातनी हैं और सभी धर्मों में सबसे पहला अधिकार अगर इस पृथ्वी पर किसी का है तो वो सनातनियों का है, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का है। आदित्य गोस्वामी जी ने बताया कि अगर पृथ्वी पर सबसे पहला अधिकार है तो वो सनातनियों का है और भगवान श्री कृष्ण विश्व की धरोहर है। उनके जन्मोत्सव का जो मैसेज है, जो संदेश है, समूचे विश्व में पहुंचाना चाहिए भक्तों के बीच में। राधा रमन लाल जी का उत्सव किस तरह से मनेगा, उन्होंने पूरी परंपरा बताई, विधि बताई। इस बार ब्रजवासी बड़े आनंद और उल्लास के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं। आप भी इसमें शामिल हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी। जय जय गोपाल जय